नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 11वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, गहरी और लंबी सांसें लीजिए। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। आप एक बहुत प्रसन्न और शांत जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है। लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप बहुत शांत हो, प्रसन्न हो। प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित हो रहे हो, पुलकित हो रहे हो, नतमस्तक हो रहे हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से सफल हो, सामाजिक रूप से कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव स्वस्थ, सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव समृद्ध, सदैव सुरक्षित हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। अनुभव कीजिए, धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। हे ओंकार रूप पशुपति, हे भवानी वर दक्षिणा मूर्ति, आप ही का तो रूप है विश्व की हर एक उभकी। व्याप लेता है चराचर, रूप आपका निराकार। अविद्या माया प्रकृति का रूप आपका है आधार। आपका निराकार रूप अतर्क है हमें खूब, अतः हम पर करने दया आप लेते सगुण रूप। जिसको जैसे लगते हो वैसा नाम पाते हो, नाम भले ही भिन्न हो आप अभिन्न रहते हो। ब्रह्म बोलते वेदांती, शिव कहते हैं शैवपंथी, रामानुजों के सीतापति, हो विष्णु बोलते वैष्णवपंथी। अनुसार उपासना के आप है नाम रहते अभिन्न रूप से, पर आप सब में विद्यमान रहते। हिम केदार ओंकारेश्वर, आप सोमनाथ विश्वेश्वर, महाकाल भी आप ही हो क्षिप्रा के तट पर। नागनाथ वैजनाथ, आप वेरुल के घृणेश्वर, आप नाशिक में गोदा तट पर हो त्र्यंबकेश्वर, आप ही हो भीमा शंकर मल्लिकार्जुन रामेश्वर। शिंगणापुर के महादेव हो आप गोकर्ण रूप शंकर। मेरा साष्टांग दंडवत हो आपके इन रूपों को, दीन बंधु शीघ्र कीजिए हरण मेरे त्रितापों को। अपने पल में गिरिजापति कुबेर को बनाया धनपति, मेरे ही बारे में आपको क्यों प्रश्न पड़ा है जगतपति। बाल कृष्ण के घर पर अगले वर्ष योगी वर, बालापुर को पहुंच गए दास नवमी उत्सव पर। दो भक्त बालापुर के बाल कृष्ण सुखलाल थे, इनका कोई सानी न था, भक्ति में रहते लीन थे। 12 भाऊ पीताम्बर थे, गणु जगदेव दिंडोकर थे, महाराज के साथ तब पाटिल भास्कर आदि थे। दास नवमी उत्सव वहां भली प्रकार संपन्न हुआ, किंतु भास्कर के लिए संकट एक उत्पन्न हुआ। कहीं से पागल कुत्ता आया, भास्कर को उसने काट खाया। यह देखकर हर कोई अत्यंत भयभीत हो गया। व्यावहारिक सारे उपाय भास्कर पर आजमाए, अंत में कोई बोला ऐसे अब तो डॉक्टर को ही बुलाए। भास्कर बोला नहीं जरूरत वैद्यों की मुझे इस वक्त, मेरे डॉक्टर श्री गजानन यहीं पर है आसनस्थ, आप उनके पास जाइए, वृत्तांत सब कथन कीजिए, अपनी जिद छोड़कर उनका कहना मान लीजिए। फिर स्वामी जी के सामने भास्कर को सब लाए साथ में। बाला भाव से समाचार महाराज ने सारे सुने। वृत्तांत सारा सुनकर महाराज ने कहा हंसकर, हत्या बैर और ऋण से
कोई न रह सकता बचकर। गाय में सुखलाल की जितनी भी दुष्टता थी, शेगांव में मेरे हाथों इसने पूर्ण नष्ट करवाई थी। गाय की वही दुष्टता यहाँ बनकर आई कुत्ता, उसी कुत्ते ने आज यहाँ आकर है भास्कर को काटा। इसने मुझसे की थी प्रार्थना, गाय की दुष्टता हर लेना, क्योंकि मतलबी भास्कर को गाय का था दूध पीना। दुखदाई है आज काटना, सुखदाई था गोरस पीना। निसंकोच हो बता मुझे, तू चाहता है क्या और जीना? यह कुत्ता तो निमित्त है, आयु ही तेरी समाप्त है। अब तो तुझे मृत्यु लोक त्याग देना अवश्य है। मन में अगर तेरे है कामना, थोड़ा और है तुझको जीना, तो मुझको कठिन नहीं पगले तेरे रक्षण करना। पर यह आयु होगी उधार, अशाश्वत का है यह बाजार। जन्म मृत्यु की लेन देन का यहाँ चलता है व्यवहार। मन में सोचकर एक बार बता फिर तेरा विचार, ऐसा पावन पर्व तुझे नहीं मिलेगा बार बार। भास्कर बोला उत्तर में, ज्ञान से कोसों हूँ दूर मैं, मेरे विषय में है प्रत्येक निर्णय लेना आप ही ने। कल्याण अपने बालक का जानती है केवल माता, ऐसा एक अभंग में है कथन श्री तुकोबा का। मैं बालक हूँ आपका, अतः काम न बिनती का, आप सर्वज्ञाता हो, सागर हो सुमति का। सुनकर उसका भाषण संतुष्ट हो गए दया निधान, सत्य वचन से होता ही है सत्य प्रिय को समाधान। किसी ने कहा महाराज को, बचा लीजिए भास्कर को, भक्त है यह आपका, दूर करना विष के प्रभाव को। उसको बोले दया निधान, यही तो है तेरा ज्ञान। अरे पगले, जन्म मरण की धारणा है भ्रांतिमान। न कोई मरे न कोई जन्मे, यह सारा तत्व जानने परमार्थ का उपाय कथन किया है शास्त्रकारों ने। उसका उपयोग कर लेना, मोह जड़ से त्याग देना, धैर्य पूर्वक प्रारब्ध का स्वीकार चाहिए कर लेना। संचित प्रारब्ध क्रियमाण, इन तीनों को भोगे बिना इस बद्ध जीव के कभी टूटते नहीं है बंधन। पूर्व जन्म में जो किया है इस जन्म में भुगतना है, और वही भुगतने हेतु हमें जन्म भी लेना है। इस जन्म में जो करना अगले जन्म में है भरना। जन्म मृत्यु के ऐसे कितने फेरे हम लेते रहना, उसका उर्वरित कुछ भी पूर्व जन्म का बचा नहीं। मोक्ष प्राप्ति से उसे कोई बंधन रोक सकता नहीं। इसे आग्रह मत करो मत, रास्ता इसका रोको मत। भास्कर जैसा जन्मेगा अब कहाँ कोई भक्त, बैरी इसके पूर्व जन्म का था यह पागल कुत्ता। अतः बालापुर में आकर उसने है भास्कर को काटा। उसने अपना हिसाब सारा यहाँ पर ही पूरा किया है पूरा। फिर भी अगर भास्कर के मन में बचा जो होश द्वेष जरा, तो फिर यह द्वेष उसका कारण अगले जन्म का बनेगा। भास्कर के लिए बदला लेने हेतु तो उसका वह बैर खत्म हो गया, शेष कुछ न रह गया। इस भास्कर का सारा जंजाल दूर हो गया। अब करता हूँ एक काम, इतने बचाऊंगा 2 महीने। श्वान विष के कारण इसे पागल नहीं हो दूंगा होने। ऐसा मैं न करूँ अगर, फिर आएगा जन्म लेकर 2 माह आयु भोगने को वापस इस धरती पर। ज्ञान तो यह सुन लिया, कितनों को रास न आया, पर यह बोध सुनकर बाला आनंदित हो गया। संत की सेवा की पूर्ण, भास्कर तू है धन्य, कितना धन्य। जन्म मरण से मुक्त हुआ, तुझसा योग्य न कोई अन्य। ऐसा प्रकार होने पर आए सब शेगांव लौटकर, महाराज के भक्तों को कहे समाचार भास्कर। बालापुर का वृत्तांत सबको बताया साध्यंत, और विनती करने लगा भास्कर जोड़कर हस्त। शेगांव के बलवत्तर भाग्य से ये आए यहाँ पर, आप इनकी स्मृति अमर कीजिए स्मारक बनाकर। स्मारक जरूरी नहीं उनको, लेकिन अगली पीढ़ियों को यह स्मारक गवाही देगा, अमर रहेगा सादित्व को। आळंदी को है श्री ज्ञानेश्वर ने, सज्जनगढ़ को श्री समर्थ ने, पावन किया देहु नगर को श्री तुकाराम महाराज ने। उनके स्मारक उन स्थानों पर रखे गए हैं भव्य बनाकर। आपने भी प्रयत्न करना, चलने इसी रास्ते पर। सबको ऐसा जता दिया, भास्कर निश्चिंत हो गया। लेकिन एक बार उसके मन में यह विचार आया, ये सब मेरी विनती सुनते, मुझे हामी भी है भरते, लेकिन हामी भरे शब्द मुझे साशंकित है करते।
एक बार ऐसा किया, उसने सब लोगों को वहां मठ में एक स्थान पर बुलाया। महाराज की अनुपस्थिति में बंकटलाल पाटिल हरी, मारुति चंद्रभान कारभारी, खंडू जी के दुकान की व्यवस्था जो देखे सारी, श्रीपतराव आविकर, ताराचंद जी साहूकार, कहाँ तक नाम लिखे, और कई थे भक्त अपार। उन लोगों को बुला लिया, उनके आगे दामन फैलाया, बोला आपसे मेरा 2 ही महीनों का साथ रह गया, इच्छा है मेरे मन में ऐसी श्री का स्मारक बनाने की, भव्य रूप में वराड में पावन भूमि पर शेगांव की बनाने का दीजिए वचन, आनंदित होगा मेरा मन, सुख पूर्वक करूंगा मैं वैकुंठ का मार्गक्रमण। संतों की सेवा कभी व्यर्थ होती है नहीं, जिसकी जो जो इच्छा होती संत पूर्ण करते वही। स्मारक ऐसा बन जाए सब लोग देखते रह जाए, बस देखते ही सबका मन संतुष्ट हो जाए। स्मारक बनाने का खास वचन दीजिए मुझको आज, मेरी यह अंतिम विनती मान्य कर लीजिए आप। सबने विनती मान्य की, चित्त वृत्ति भास्कर की स्थिर हुई, खलबली भी शांत हो गई मन की। उत्तरोत्तर आनंद वृत्ति बढ़ती गई भास्कर की, जैसे बालक खुश होते हैं आशा के किसी उत्सव की। माघ वद्य त्रयोदशी को महाराज ने कहा भास्कर को, चलो त्र्यंबकेश्वर जाएंगे साथ में हम शिवरात्रि को। त्र्यंबकराज, कर्पूर गौर, भवन तक भवानी वर जो स्थिर हो गए हैं गोदावरी के तट पर, सुंदर ज्योतिर्लिंग वहां का संहारक है पातकों का। गंगा स्नान को जाएंगे हम, देर न करो करो शीघ्रता। पर्वत एक उस स्थान का है ब्रह्मगिरि नाम का, भंडार है नाना औषधियों और वनस्पतियों का। गहनी नाथ है संत ब्रह्मगिरि पर स्थित, गुण धर्म औषधियों के उनको है सारे ज्ञात। पगले कुत्ते के विष पर औषधि है वहां पर, देख लेते हम करके उपयोग उनका सत्वर। भास्कर बोला महाराज को औषधि अब चाहिए क्यों, औषधियों से भी श्रेष्ठ अगाध आपकी सत्ता है जो, प्रभाव नष्ट हुआ विष का बालापुर में ही कुत्ते का। मेरा जीवन काल बचा है केवल अब 2 महीनों का, शेगांव में ही रहेंगे हम यह सोचता है मेरा मन। हमारे तो त्र्यंबकेश्वर आप ही हो है हे भगवान, गोदावरी आपके चरण करता है मैं वही स्नान, मुझे अब नहीं रहा है अन्य तीर्थों से प्रयोजन। ऐसे उसके वचन सुनकर बोले महाराज हंसकर, यह सत्य है फिर भी तीर्थ महिमा स्वीकार कर, शीघ्र चलना देर न करना, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करना, बाला भव पीताम्बर इनको भी है साथ लेना। इतने लोग जमा हुए शेगांव से निकल गए, शिवरात्रि के दिन वे त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए। कुशावर्त में स्नान किया, शिव दर्शन का लाभ लिया, गंगा द्वार पर जाकर गौतमी का पूजन किया, माता नीलम्बिका को और गहनी नाथ को प्रणाम कर नासिक पहुंचे मिलने गोपाल दास को। पंचवटी के प्रारंभ में काले राम के मंदिर में गोपाल दास महंत बैठे धुनी लगाए ध्यान में। सामने राम मंदिर के ओटले पर पीपल के जाकर बैठे श्री गजानन साथ में सब शिष्यों के। गोपाल दास प्रसन्न हुए, शिष्यों से ऐसे वचन कहे, वराड से बंधु गजानन आए हैं मिलने के लिए, अनन्य भाव से दर्शन उनके कर लो तुम सारे जन, श्रीफल मिस्त्री मेरी ओर से कर देना उनको अर्पण। यह हार पहनाओ कंठ में, उनके दर्शन का लाभ लिया। यह हार पहनाओ कंठ में, एक ही है वे और मैं, देह भिन्न होने से द्वैत कभी समझना नहीं हमें। शिष्यों ने वैसा ही किया, उनके दर्शन का लाभ लिया, दिया हुआ पुष्पहार भी उनके कंठ में पहनाया, रखी सामने श्रीफल शक्कर जहाँ बैठे थे योगीवर। महाराज ने कहा भास्कर से उन चीजों को देखकर प्रसाद सबको बांट देना, पर भीड़ न होने देना। आज पंचवटी में हुआ मेरे बंधु से मेरा मिलना, मेरा यहाँ का काम हुआ पर नासिक का बाकी रहा, अतः धुमार वकील के घर जाना होगा वहां। महाराज नासिक में आए, दर्शन को लोग कितने आए, वहां के मुक्काम में कई छोटे मोटे प्रसंग हुए, यहाँ बताओ इत्थम भूत तो व्यर्थ पड़ेगा ग्रंथ, माफ कीजिए संक्षेप में करता हूँ वर्णन का अंत।
वहां कुछ दिन रहकर आ गए शेगांव लौटकर। स्वामी को अड़गांव ले जाने जाम सिंह पहुंचा मठ पर। उसके आग्रह करने पर महाराज ने दिया उत्तर, हम आएंगे अड़गांव को रामनवमी बीतने पर। अब तू जा, लौट कर व्यर्थ आग्रह न कर। जाम सिंह की निस्सीम श्रद्धा थी महाराज पर। जैसा बोला वैसा किया, वापस अड़गांव गया। लेकिन रामनवमी को फिर शेगांव ने लेने आया। मनाकर उस उत्सव को शिष्यों सहित महाराज को अड़गांव में लेकर आया। श्री हनुमान जयंती को अड़गांव में समर्थ रहे तब कई चमत्कार हुए। धूप में पटक कर धूल में भास्कर को मारते गए। छाती पर उसके बैठ गए, अविरत ताड़न करने लग गए। लोग दूर से देख रहे थे लेकिन पास न कोई गए। पाड़ा भाऊ पास वहीं पर उनको बोला, हे योगीवर, भास्कर को छोड़ दीजिए, थक गया है धूप खाकर। इतने में ही बोला भास्कर, बाड़ा भाऊ जोड़ो न कर, करने देना जो भी करना चाहते मेरे साक्षात ईश्वर। सबको लगता मार रहे हैं, मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। अनुभव की बातें है, ये अनुभवी ही जान रहे हैं। फिर भास्कर को लेकर महाराज वापस आए, लौटकर अड़गांव ग्राम में जहां पर उतरे थे शेगांव से आकर। बोले फिर भाला भाऊ से, अब केवल 2 दिन है बचे इस भास्कर के, अब जाना पंचमी के दिन है इसे। दोपहर को जंगल में आज किया जो कुछ मैंने, क्यों किया कारण इसका आया होगा तेरी समझ में। एक बार भास्कर ने तुझको मार खिलाई मेरे हाथों। शेगांव में छतरी से भूल गया क्या उस बात को। यह क्रियमाण नष्ट करने उसे यहाँ पर मारा मैंने। इस एक बात के सिवा अन्य न कोई कारण उसमें। अड़गांव के भूमि पर उत्सव पूर्ण होने पर जो कुछ घटित हुआ अब सुने वह प्रकार। उत्सव का समापन गया। वद्य पंचमी का दिन आया। समर्थ बोले भास्कर को, जब एक प्रहर बीत गया, भास्कर अब तेरा प्रयाण आज निश्चिंत ही है जान। पूर्वाभिमुख बैठकर पद्मासन में करना ध्यान। चित्त अपना स्थिर कर ले, मन में हरि का स्मरण कर ले। घड़ी निकट है आ गई, चित्त को सतर्क कर ले। बाकी सारे लोगों को कहा भजन करने को, विठ्ठल विठ्ठल नारायण उच्च स्वर में कहने को। आज के शुभ मुहूर्त पर जा रहा वैकुंठ पथ पर, भाई तुम्हारा उसकी पूजा करो, हार अबीर चढ़ाकर। भास्कर ने पद्मासन लगाकर दृष्टि स्थिर की नासाग्र पर, अपनी पूरी वृत्ति लीन कर ली अंतर्मुख होकर। भक्त रहे थे पूजन कर, हार अबीर आदि चढ़ाकर। वह कौतुक देख रहे थे महाराज दूर बैठकर। भजन चला एक प्रहर, सिर पर आ गया दिनकर। महाराज ने उच्च स्वर में शब्द किया हर हर। साथ ही इस शब्द के प्राण पखेरु भास्कर के वैकुंठ में उड़ गए और बने अतिथि श्री हरि के। लोगों ने पूछा समर्थ से, कहाँ पर रखना इसे, समाधि कहाँ पर बांधना, कहाँ पर ले जाना इसे। समर्थ ने दिया उत्तर, पशुपति जो द्वारकेश्वर, उसके सान्निध्य है सती, रखना उसे वहीं पर। समर्थ ने आदेश दिया, लोगों ने विमान तैयार किया। चारों ओर से केली के खंभे लोगों को लगाकर सजाया। अंदर रखा कलेवर, भजन का कर रहे गजर। द्वारकेश्वर के पास ले आए शोभा यात्रा निकाल कर। वहां पर हुआ संपन्न समाधि पूजन शास्त्रोक्त। लोग बोले महाराज का गया गया परम भक्त। दूसरे दिन से वहां पर समाधि के स्थान पर गरीबों के लिए दिया अन्नदान शुरू कर। स्थान द्वारकेश्वर का अड़गांव के सानिध्य था। गांव से उत्तर की ओर 1 मील का अंतर था। जगह द्वारकेश्वर की अत्यधिक रमणीय थी। इमली के पेड़ों की वहां संख्या बहुत अधिक थी। नीम, अश्वत्थ, मांदार, आम्रवट, औदुंबर और कई फूल पौधे बहुत सारे वहां पर। अड़गांव अकोली मार्ग में यह स्थान था मध्य में। महाराज ने भास्कर को रखा वहां समाधि में। 10 दिनों तक अन्नदान अभी किया, इसका वर्णन संत भंडारा नाम जिसका आपने किया है श्रवण। इमली के पेड़ की छांव में पंगत बैठी भोजन करने। कौवे बहुत वहां पर लगे थे परेशान करने। काव काव शब्द करते, पत्तल से दोने उठा लेते। भोजन करते लोगों पर मलोत्सर्ग भी कर देते।
लोग त्रस्त होने लगे, कौओं को भगाने लगे, भिल्ल उनके लिए तैयार तीर कमान करने लगे, मारने लगे थे जो जन। उनको बोले, श्री गजानन, इन निरपराधों को मारो मत अकारण। इस भंडारे में आने का बस यह उद्देश्य है इनका, सबके जैसा हमको भी मिले प्रसाद भास्कर का, क्योंकि यह भास्कर पहुंचा है वैकुंठ पर, नाम मात्र नहीं रहा यह पितृलोक पर। परिभ्रमण 10 दिनों में करता रहता अंतरिक्ष में, प्राण आगे है बढ़ जाता सब पिंडी के बाद ही में। उस 11वें दिन को बलि देते हैं कौवे को, प्राण तभी आगे बढ़ता जब कौवा स्पर्श करता उसको। कारण ही है नहीं बचा भास्कर के बलिदान का, अतः माथा ठनक गया इन समस्त कौवों का। आत्मा इस भास्कर की पा गई है साक्षात मुक्ति, इस समय तो मेहमान बन गई है वैकुंठ की। इन सोम सूर्य लोगों का इसे कारण ही न बचा, अतः प्रयोजन देखो रहा नहीं पिंडदान का। ऐसी मुक्ति जो नहीं पाते उनके लिए पिंड है देते, कलश पर पिंड रखकर कौओं का इंतजार है करते। अतः कौवे क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वे यह जान गए इसकी आत्मा ने प्रस्थान किया है वैकुंठ के लिए, अतः हमें प्रसाद इसका मिलना चाहिए भंडारे का। इस कृति से ऐसा विचार दिखता है हर कौवे का। इन्हें मानना नहीं किसी ने, मैं ही समझाता इन्हें। अरे प्राणियों जरा सुन लो, बात कहता मैं जो तुम्हें, स्थल यह वर्जक ही दोकर, कल से तुम सारे मिलकर, वरना व्यर्थ ही बदनाम हो जाएगा मेरा भास्कर। आज प्रसाद ग्रहण करना, सबने तृप्ति कर लेना, लेकिन कल से किसी ने इस स्थान पर नहीं आना। समर्थ ने आदेश दिया, भक्तों ने विश्वास कर लिया, लेकिन उस स्थान पर कुत्सित वर्ग जो था आया, एक दूसरे से आपस में हंसकर ऐसा लगे कहने, यह कैसा निरर्थक भाषण किया महाराज ने, पालन कभी करते हैं क्या पक्षी हमारी आज्ञा का। कल यहाँ आकर अनुभव लेंगे इनके कथन का। पागल कुछ भी बोल देते, भाविकों को ठगते रहते, अपने झूठे संतत्व का ऐसा ढोल पीटते रहते। जो अच्छा है वही बोलो, जो हजम हो वही खा लो, जो न हम बन सकते कभी उसका ढोंग करना टालो। दूसरे दिन जानबूझकर कुत्सितों ने वहां आकर देखा तो एक भी कौवा आया नहीं उनको नजर। फिर तो स्तंभित हो गए, महाराज के शरण आए। 12 साल तक वहां पर कौवे दिखाई न दिए। 14 दिन होने पर महाराज गए लौटकर उर्वरित शिष्यों समेत पहुंच गए शेगांव नगर। एक हुआ चमत्कार शेगांव की भूमि पर, आपको मैं सुनाता हूँ, सुनिए एकाग्र मन कर। उस वर्ष अकाल पड़ा था, इसलिए एक कुएं का सुरंग लगाकर काम चल रहा था खोदने का। पहुंच गए खोद खोद कर 2 पुरुष गहराई पर, सब्बल का काम रुक गया, लगा बड़ा काला पत्थर। अतः छेद बनाकर उसमें बारूद भरकर सुरंग की मदद से काम पुनः प्रारंभ किया कर। चारों दिशाओं में 4 छिद्र हो गए तैयार। रस्सियां अंदर डालकर बारूद भरा, आखिरकार एरंड की नलियां बुलाई, चारों रस्सियों में सरकाई, पर रस्सी की गठानों में पर वे अटक गई थी सारी। नलियां नीचे गई नहीं, बारूद को आग लगी नहीं, पानी सुरंग के पास आया, रोके रुक था रहा नहीं। मिस्त्री अब सोचे मन में, पानी पहुंचा अगर सुरंग में, सुरंग हो जाएंगे बेकार। पानी तक पहुंच रहा पास में, अतः गणु जमरे को दिया यह काम करने को, बोला तू उतरना नीचे, नलियों आगे सरकाने को, जल्दी आ जाना तू ऊपर, नलियां जाएंगी नीचे उतर, बारूद के पास में तब काम हो जाएगा सफल। नलियां सरकाने को साहस न हुआ किसी को, तब मिस्त्री ने डांट दिया बेचारे गणु ज्वरे को। गणु बेचारा क्या करता, पल्ले पड़ी थी दरिद्रता, यज्ञ में गरीब बकरा ही बलि सदैव चढ़ जाता। गरीब गणु जबरे की महाराज पर निष्ठा थी, नीचे उतरना पड़ा जब आज्ञा हुई मिस्त्री की। एक नली जो सरकाई नीचे शीघ्र पहुंच गई, गणु अंदर फंस गया, वह बारूद से जा भिड़ गई। दूसरी नली भी सरकाने जैसे ही हाथ लगाया, उसने पहली सुरंग उड़ गई, हाल उसके क्या पूछने।
कुएं में बोला डर कर मारा जाना, दौड़कर मेरी रक्षा कौन करेगा एक आपको छोड़कर। कुएं के अंदर घना धुआं बहुत ही था भरा, दूसरे विस्फोट में बहुत कम समय था बचा हुआ। हाथ से पता चल गया दीवार में गड्ढा पड़ गया, शीघ्रता से गणु उस गड्ढे में जा बैठ गया। एक के बाद एक ऐसी तीनों सुरंगें जल रही, सारी सुरंगें बाहर को पत्थर थी फेंक रही। लोग ऊपर लगे देखने, आपस में लगे बोलने। कुएं के भीतर पहुंचा शायद गणु समाधि में, इस समय शरीर उसका छिन्न भिन्न पड़ा होगा। हर कोई जबरे को नीचे झांक कर देखने लगा, कहीं पर वह नहीं दिखा तो लोगों ने ऐसा सोचा पत्थरों के साथ गणु भी बाहर उड़ गया होगा। उस उसका इधर उधर कहीं शव पड़ा होगा, यहीं उसे ढूंढ निकालने को आदमी दौड़ाओ कोई। शब्द सुनकर मिस्त्री के गणु बोला अंदर से, कुएं में है गणु जबरा बच गए हैं प्राण उसके, महाराज की कृपा से बच गया हूँ मौत से। छुप कर बैठा हूँ यहाँ देखने उतरो ऊपर से, लेकिन गड्ढे के मुंह पर बड़ा है एक बड़ा पत्थर, उसी के कारण मैं नहीं आ सकता हूँ बाहर। गणु के शब्द सुनकर लोग आनंदित होकर वह पत्थर हटाने को नीचे सारे गए उतर। 10-5 लोगों ने मिलकर सब बल से हटाया पत्थर, गणु को बाहर निकाला और उससे ले आए ऊपर। ऊपर आते ही गांव में गणु जबरा लगा दौड़ने, महाराज के मठ में पहुंचा उनके दर्शन करने। गणु को वहीं देखकर उसे बोले, श्री योगेश्वर कितने पत्थर उड़ाए तूने इस गड्ढे में बैठकर। उनमें एक पत्थर बड़ा, रक्षा तेरी करने दौड़ा, गड्ढे के मुंह पर बैठा बच्चा तू भाग्यवान बड़ा। ऐसा साहस फिर न करना, जलती नली को ऐसे न कर, कितनी भी विकट घड़ी हो बीच में ही जाकर पकड़ना। अरे गणु तेरा आज गंडांतर गया भाग। गणु को देखने वहां जमा हुए लोग भाग। गणु बोला सदगुरु नाथ, चारों विस्फोट एक साथ हुए तब आपने गड्ढे में बिठाया मुझे देकर हाथ, तभी तो मैं बच गया, चरण दर्शन को आ पाया, नहीं तो मैं कुएं में ही कब का होता मर गया। गजानन कृपा का महिमान वास्तव में है महान, उसका वर्णन करने मेरे शब्द नहीं सामर्थ्यवान। श्री दास गणु विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ। दास गणु चाहता कि भाविकों को दे आनंद। शुभम भवतु श्री हरिहरापरणमस्तु इति गजानन विजय ग्रंथस्य एकादशोऽध्याय। Excuse me.